नमस्कार प्रिय बच्चों, अपन का टॉपिक चल रहा है वॉइस, जिसमें अपन ने एक्टिव से पैसे बनाने के नियमों का अध्ययन किया और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल भी देखे। अब एग्जाम्पल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। सी इज टेकिंग टी, सही है सेंटर में का? हाँ भाई। सी इज टेकिंग टी, बेटा सी हुआ सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, टेकिंग मेन वर्ब, टी ऑब्जेक्ट। और आपको विदित है कि ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के तुरंत बाद पाया जाता है। इसमें मेन वर्ब टेक दे रखी है और टेक के बाद दिया हुआ है टी। इसका क्या बनाना है? सब्जेक्ट। आपने देखा होगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना प्लस HB प्लस MB3 प्लस अदर प्लस बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना। बंधुओं, आपको ध्यान से देखना है कि ये पैसिव वॉइस का पैटर्न है। इसमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है इसमें टी, टी का सब्जेक्ट बनेगा टी। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको एक बात बताई थी, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में मेन वर्ब में ING लगी हुई आती है तो आप ये श्योर सुनिश्चित हो जाएं कि उसमें क्या लगेगा? बीइंग लगेगा। आपने जो टेंस चेंजिंग पढ़ा था उसमें आपको पता होगा, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में ING आती है तो पैसिव वॉइस में बीइंग लगानी है। अब बीइंग लगानी किसके साथ है? जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसी जोड़े की हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगानी है। हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करनी है। अब प्रिय विद्यार्थियों, टी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया। नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब का, ING आ रही है, बीइंग लगेगा। बीइंग लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब नो चेंज रहेगी। हेल्पिंग वर्ब इज है। इज के जोड़ीदारों के नाम बताओ। इज के जोड़ीदार हैं एम आर, तो इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। प्रिय विद्यार्थियों, टी दिया हुआ है, इज एम आर में से टी सिंगुलर है, सिंगुलर की वर्ब है इज, क्या लग गया? इज। और तुरंत बेटा आप क्या लगा दो? बीइंग, क्योंकि ING आई और बीइंग को लाई। टी इज बीइंग। नंबर आ गया MB3 का, क्रिया है टेक, टेक की तड़पोरम बनेगी टेकन। नंबर है अदर, अदर इसमें है नहीं। बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बाई, सी का बन जाएगा बेटा ऑब्जेक्ट हर। सी इज टेकिंग टी, टी इज बीइंग टेकन बाई हर। प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रक्रिया में आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। He must do it. He must do it. He करता हुआ, must हेल्पिंग वर्ब हुई, do मेन वर्ब, it ऑब्जेक्ट। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है it, इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा? it। प्रिय विद्यार्थियों, नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब का।
एक्टिव वॉइस के वाक्य को पहचानो। इसमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई है मस्ट, जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब ना होकर मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल एक्सिलरी वर्बों की पैसिव वॉइस बनाते समय किसका प्रयोग करते हैं? मॉडल एक्सिलरी के साथ बी का प्रयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, मॉडल पर कर्ता के सिंगुलर और प्लूरल होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां कर्ता चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, जो मॉडल यहां लगा हुआ है वही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर बने चाहे प्लूरल बने, वही मॉडल का प्रयोग होगा। मॉडल पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं होता है। मॉडल पर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट का चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, नो इफेक्ट। प्रिय विद्यार्थियों, मस्ट साथ में लग गया बी, नंबर आ गया प्रिय विद्यार्थियों B3 का। डू की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी बेटा? डन। नंबर आ गया अदर वर्ड का, अदर वर्ड है नहीं। बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा बेटा? हिम। शी मस्ट डू इट, उसे अवश्य ही यह कार्य करना चाहिए। इट मस्ट बी डन बाई हिम। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं, ध्यान से देखते हुए चले। राधा हैज फिनिश्ड दिस वर्क। राधा हैज फिनिश्ड दिस वर्क। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को ध्यान से देखें, साथ ही साथ नेक्स्ट एग्जाम्पल की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। राधा हैज फिनिश्ड दिस वर्क। प्रिय विद्यार्थियों, राधा सब्जेक्ट हुआ, हैज हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड मेन वर्ब है, और ऑब्जेक्ट का स्थान कहां पाया जाता है? वर्ब के बाद। वर्ब के बाद किसका स्थान पाया जाता है? ऑब्जेक्ट का। वर्ब है इसमें फिनिश्ड, फिनिश्ड के बाद दिया हुआ है दिस वर्क, जो एक नाउन है। इसका सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो दिस वर्क का दिस वर्क ही सब्जेक्ट बन गया। प्रिय विद्यार्थियों, नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब, इसमें आप टेंस सर्च करो, कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसमें दी हुई है? इसमें दिया हुआ है हैज प्लस B3। और प्रिय विद्यार्थियों, आपने पूर्व की वीडियो में अध्ययन किया होगा, हैज प्लस B3 कौन से टेंस को इंडिकेट करता है? प्रेजेंट परफेक्ट को। और प्रिय विद्यार्थियों, एक्टिव से पैसिव बनाने के नियमों में आपने अध्ययन किया था किसका? एक्टिव से पैसिव बनाने के नियमों में आपने टेंस चेंजिंग का अध्ययन किया था। और टेंस चेंजिंग में आपको पता है परफेक्ट टेंस, अपन ने लिखा है सभी टेंसेज के परफेक्ट को उन्हीं टेंसेज के परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदला जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दो। कौन से में? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दो।
प्रिय विद्यार्थियों, हैज प्लस B3 प्रेजेंट परफेक्ट बदल गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रिज्यूम क्या है? हैज बीन और हैव बीन। अब आपने हैज बीन और हैव बीन का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है। सभी वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। अब प्रिय विद्यार्थियों, अपन ने जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। दिस वर्क सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर की वर्ब लगाओ, हैज बीन। प्रिय विद्यार्थियों, नंबर आया पास्ट पार्टिसिपल का, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। आपको विदित है परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी B3 ही लगी हुई आती है। यहां फिनिश्ड थर्ड फॉर्म ही तो है, इसको जो का त्यों उतार दो पैसे में, फिनिश्ड का फिनिश्ड ही आ जाएगा। ये अपन को सुविधा मिलती है। अगर एक्टिव के वाक्य में कोई सा भी टेंस परफेक्ट में आता है तो उसमें थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई आती है। प्रिय विद्यार्थियों, फिनिश्ड का फिनिश्ड क्यों लिखा? क्योंकि अपन को पैसे में थर्ड फॉर्म की जरूरत थी और थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी बनी हुई है, इसलिए फिनिश्ड का फिनिश्ड आ गया। प्रिय विद्यार्थियों, अदर वर्ड इसमें है नहीं। बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, वाई सब्जेक्ट है राधा, राधा का ऑब्जेक्ट राधा ही बनाया जाएगा, लेकिन राधा का आर हमेशा कैपिटल लेटर में ही बनेगा, ना कि स्मॉल लेटर में, क्योंकि नाउन है, नाउन का प्रथम वर्ड कैपिटल लेटर में ही बनाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आप डाल के लिखोगे एक नोट। यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य नेगेटिव अर्थात नकारात्मक हो तो पैसिव वॉइस का वाक्य भी नकारात्मक बनाया जाएगा, अर्थात पैसिव वॉइस के वाक्य में पैसिव वॉइस के वाक्य में HV के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपने नोट को देखा। यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य नेगेटिव अर्थात नकारात्मक हो, यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य कैसा हो प्रिय विद्यार्थियों? नेगेटिव, तो पैसिव वॉइस भी कैसी बनाई जाएगी? नेगेटिव, अर्थात पैसिव वॉइस बनाते समय HV के बाद नॉट शब्द लगा दिया जाएगा। बाकी के नियम यथावत रहेंगे, शेष नियम जो कि तो रहेंगे। केवल अपन को ध्यान देना है, यदि अब बताओ, ये जो जितने भी वाक्यों का आपने अध्ययन किया, कैसे वाक्य थे? एक्टिव का साधारण वाक्य था, साधारण ही पैसिव वॉइस बनी है।
साधारण साधारण, सारे वाक्य साधारण थे, पैसिव भी साधारण बनी। लेकिन एक्टिव वॉइस का वाक्य नेगेटिव हो तो प्रिय विद्यार्थियों पैसिव भी नेगेटिव बनानी है। नेगेटिव का मतलब हुआ एचवी के बाद क्या लगाना है, नॉट। आइए एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। यू शुड नॉट टेक टी in the morning. You should not take tea in the morning. प्रिय विद्यार्थियों, एक्टिव का वाक्य यू शुड नॉट टेक टी इन द मॉर्निंग किस प्रकार का है, यह वाक्य नेगेटिव है। प्रिय विद्यार्थियों, पैसिव वॉइस भी कैसी बनाई जाएगी, नेगेटिव। और नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, जो ये पैटर्न है इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट शब्द और जोड़ देना है। नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब का नॉट जोड़ने पर वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। बाकी के नियम यथावत रहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें सर्च करो एमबी कहाँ है। एमबी है टेक, प्रपोजिशन है इन दोनों के बीच का जो वर्ड है वह है ऑब्जेक्ट। यू करता है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव वर्ड है, टेक मेन वर्ब है, टी ऑब्जेक्ट है, इन द मॉर्निंग अदर है। प्रिय विद्यार्थियों, इन द मॉर्निंग अदर वर्ड में है। नंबर आता है किसका, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का जब नंबर आता है तो ऑब्जेक्ट का है प्रिय विद्यार्थियों टी। टी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, टी। प्रिय विद्यार्थियों, नंबर आया एचवी का। एचवी के बाद नॉट लगाना ना भूलें, क्योंकि एक्टिव के वाक्य में भी एचवी के बाद क्या लगा हुआ है, नॉट। इसलिए ये वर्ड हुआ नेगेटिव, तो पैसिव भी नेगेटिव ही बनाई जाएगी। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, नॉट लगाने से पहले एक चीज आप सीखें। आपने गत वीडियो में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का टॉपिक पढ़ा, उसमें आपने सभी टेंसेज की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। प्रिय विद्यार्थियों, हेल्पिंग वर्ब का जब नंबर आता है तो हेल्पिंग वर्ब है इसमें मॉडल की शुड। शुड के साथ किसका प्रयोग होगा बेटा, बी का। किसका प्रयोग होगा प्रिय विद्यार्थियों, शुड बी का प्रयोग होगा। अब प्रिय विद्यार्थियों, अपन को नॉट ऑन लगाना है और आपने स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा जिन हेल्पिंग वर्ब में डबल वर्ड हो, जो हेल्पिंग वर्ब डबल वर्ड में विभक्त हो, नॉट उनके बीच में लगाया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुड बी नॉट लगाऊं या शुड नॉट भी लगाऊं, तो प्रिय विद्यार्थियों शुड बी में डबल वर्ड हुआ तो टी शुड नॉट बी। नंबर आया वर्ब की थर्ड फॉर्म का। केवल असर्टिव में नॉट वर्ड नहीं लगाया जाता है, नेगेटिव में नॉट वर्ड लगाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब नंबर किसका आया, अब नंबर बात आती है पास्ट पार्टिसिपल की, क्योंकि आपने रूल में पढ़ा होगा ऑलवेज यूज पास्ट पार्टिसिपल। पैसिव में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब पास्ट पार्टिसिपल की बात आती है। मेन वर्ब है इसमें टेक, और टेक की थर्ड फॉर्म बनेगी टेक, टुक, टेकन।
प्रिय विद्यार्थियों अब सूत्र में है अदर वर्ड, अदर वर्ड में है इन द मॉर्निंग। प्रिय विद्यार्थियों फिर है वाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, वाई यू एक सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट में जब चेंज करेंगे तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। क्या लगा गया? फुल स्टॉप। यू शुड नॉट टेक टी इन द मॉर्निंग, पैसे बनी टी शुड नॉट बी टेकन इन द मॉर्निंग, वाई यू। प्रिय विद्यार्थियों आपने नियम को फॉलो किया, यदि एक्टिव का वाक्य नेगेटिव तो पैसिव भी नेगेटिव बनाई जाएगी। नेगेटिव किस प्रकार बनाई जाएगी? एच बी के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। आपने एग्जाम्पल देखा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों आई हैव नॉट completed this work, I have not completed this work। प्रिय विद्यार्थियों ये वाक्य भी नेगेटिव ही है, तो पैसिव वॉइस भी आपको नेगेटिव ही बनानी पड़ेगी। आई करता है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव वर्ड है, कंप्लीटेड मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद दिया हुआ है दिस वर्क। प्यारे बंधुओं आपको इस बारे में पता है कि ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद मिलता है, बार बार इसको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें वर्ब दी हुई है कंप्लीटेड, कंप्लीटेड के बाद दिया हुआ है दिस वर्क। इसका जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये नाउन है, दिस वर्क का दिस वर्क ही सब्जेक्ट बनेगा, दिस वर्क। प्रिय विद्यार्थियों नंबर आता है एक्टिव के वाक्य में टेंस सर्च करो, हेल्पिंग वर्ब सर्च करो। हेल्पिंग वर्ब जब अपन ने सर्च की तो हैव प्लस B3 दी हुई है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है। और अब याद करो टेंस चेंजिंग में यदि एक्टिव के वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ हो तो पैसे बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे तो रिज्यूम हुआ हैज बीन, हैव बीन। करता है दिस वर्क सिंगुलर, सिंगुलर है तो हैज बीन लगाऊं या हैव बीन, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब हैज बीन। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों वाक्य नेगेटिव है, हैज बीन में डबल शब्द है, डबल वर्ड है तो नॉट लगेगा दोनों वर्डों के बीच में, हैज नॉट बीन। नंबर आता है B3 का, B3 ऑलरेडी लिखी हुई है कंप्लीटेड। प्रिय विद्यार्थियों अदर वर्ड का नंबर आता, अदर वर्ड है नहीं, वाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, वाई आई का ऑब्जेक्ट बनेगा मी, फुल स्टॉप। दिस वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, वाई मी। प्रिय विद्यार्थियों अब चर्चा करते हैं रूल नंबर 5 की। प्रिय विद्यार्थियों आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं। इसमें रूल नंबर आता है 5। रूल नंबर 5 में आप लिखोगे कुछ करता एक्टिव वॉइस में ऐसे होते हैं जिनका
पैसिव वॉइस में कोई महत्व नहीं होता है। जिनका पैसिव वॉइस में कोई महत्व नहीं होता है उन्हें अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। ऐसे कर्ताओं को पैसिव वॉइस में नहीं लिखा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ कर्ता एक्टिव वॉइस में ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वॉइस में कोई महत्व नहीं होता है, उन्हें अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, अर्थात महत्वहीन कर्ता माना जाता है। अगर एक्टिव वॉइस में ऐसे महत्वहीन कर्ताओं का जिक्र किया गया हो तो ऐसे महत्वहीन कर्ताओं को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाकर नहीं लिखा जाता है, अर्थात हटा ही दिया जाता है। अब ऐसे महत्वपूर्ण अनमहत्वपूर्ण कर्ता कौन कौन से हैं जो अनइम्पोर्टेंट माने जाते हैं, महत्वहीन माने जाते हैं, जिन्हें हटाया जाता है, उन कर्ताओं की चर्चा करते हैं। समवन, नो वन, nobody, anyone, anybody, we, they, all pupil, everyone, everybody, none, public, government, police, crowd, army, etc. प्रिय विद्यार्थियों, इन सब्जेक्ट्स को यदि एक्टिव वॉइस में देता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन्हें हटा दिया जाता है। चर्चा करते हैं, आइए एग्जाम्पल्स की। एनीबॉडी कैन डू इट, anybody can do it, anybody करता हुआ, can helping verb, do main verb, it object। बाइक साधारण है तो साधारण की तरह ही बनेगा, it का सब्जेक्ट बना it। हेल्पिंग वर्ब की चर्चा करते हैं, मॉडल है कैन, कैन के साथ लगेगा बी, कैन बी। नंबर हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म का, डू, डू की थर्ड फॉर्म बनेगी डन।
अदर वर्ड इसमें है नहीं, एनीबॉडी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, हट गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। समवन सा ए टाइगर इन द फॉरेस्ट। समवन सा ए टाइगर इन द फॉरेस्ट। समवन करता हुआ, सा मेन वर्ब, ए टाइगर ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के बाद दिया हुआ है ए टाइगर। ए टाइगर का सब्जेक्ट बनेगा ए टाइगर। प्रिय विद्यार्थियों, नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब का, और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है तो मेन वर्ब से टेंस पहचानते हैं। सा, सी, सा, सीन सेकंड है। सेकंड में डेढ़ एच भी छिपी हुई है। डेढ़ है पास्ट इंडेफिनिट की, और टेंस चेंज में आपने पढ़ा होगा पास्ट इंडेफिनिट अगर एक्टिव के वाक्य में आता है तो पैसिव बनाते समय पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज वर। ए टाइगर एक वचन है, इसके साथ एक वचन की क्रिया वॉज। नंबर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का सा। सा की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? सी फर्स्ट, सा सेकंड, सीन थर्ड, सी सा सीन। नंबर आता है अदर वर्ड का इन द फॉरेस्ट। नंबर आता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने का, लेकिन सब्जेक्ट है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।